आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बीसी सखी योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं। रिजल्ट्स के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे और उसके बाद आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से इंटरव्यू की आप तैयारी कर सकते हैं, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर आती है रिजल्ट्स के बारे में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक के बारे में कोई जानकारी आती है रिजल्ट की, तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर सूचित कर दें, ठीक है। और नोटिफिकेशन के द्वारा आपको जानकारी मिल जाएगी जब भी हमारे चैनल पर कोई वीडियो नई अपलोड होती है तो। और उसके बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो को देखने के बाद तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। वीडियो को बीच में से स्किप ना करिएगा, अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और उसके बाद आप प्रश्न करके पूछेंगे, ठीक है। इसीलिए हम आप लोगों से बराबर कहते रहते हैं कि वीडियो को पूरा वॉच किया करिए, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं, हमें पता है। 4-5 मिनट से ज़्यादा आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं, वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, इसीलिए आप लोगों को समझ में नहीं आती है जानकारी क्या दी जा रही है। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि कौन सी जानकारी कहाँ पर दी जा रही है, तो इसी वजह से कहते हैं वीडियो को पूरा देखा करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहले कुछ विशेष जानकारी विशेषज्ञ के बारे में, उसके बाद आगे की जानकारी के बारे में हम देखेंगे। तो आप ही लोगों का जैसे कि कुछ क्वेश्चंस रहता है तो उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देख लीजिए पहले, उसके बाद हम आपको आगे की जानकारी देंगे। ये देख लेते हैं, ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा। ग्रामीणों तक सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पहुंचे, ठीक है। और बैंकिंग सखी योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा और लोग बैंकों की सेवाएं आसानी से ले सकेंगे। बताया कि बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति आरक्षण प्रावधानों के तहत स्वयं सहायता समूह से की जाएगी। नियुक्ति में समूह के ऐसी वरिष्ठ सदस्यों को वरीयता मिलेगी जो स्मार्टफोन चला सके। देखिए, कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि स्मार्टफोन वगैरह मान लीजिए और कंप्यूटर वगैरह अगर नहीं चलाने आ रहा है तो क्या होगा। तो पिछली वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी दिए थे, तो आज भी हम आपको बता दे रहे हैं, प्रूफ के साथ दिखा भी दे रहे हैं, इसीलिए कि इसमें सारा काम आपका डिजिटल माध्यम से होना है और डिजिटल तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अभी से ही जानकारी ले लीजिए, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल से हमने आपको कल की वीडियो में बताया था। चलिए आगे देख लेते हैं क्या जानकारी, स्किप ना करिएगा क्योंकि आप ही के काम की बातें हैं, देख लीजिए। तो अभी तक तो हमने बात किया कि डिजिटल माध्यम से सारा काम होगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ये भी आप देख लीजिए, ग्रामीणों को फ़ायदा इससे कैसे मिलेगा। बीसी सखी गांव-गांव जाकर ग्रामीण के बैंक संबंधी कार्य पूरे कराएंगी। ग्रामीणों को बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अब बैंक ग्रामीणों तक पहुंचेंगे। यह प्रतिनिधि सारा काम डिजिटल करेंगी। इससे न केवल कोरोना काल में गांव के बैंकों में शारीरिक दूरी के पालन की चिंता दूर होगी, बल्कि डिजिटल लेन देन में ग्रामीण भी प्रशिक्षित हो सकेंगे। ग्रामीणों को सरकार से जुड़ी योजनाओं की भी जानकारी मिलेगी। इसके बाद इसके साथ साथ क्या होगा, आप यहाँ ध्यान से स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ग्रामीणों में सरकार की योजनाओं के लिए भी जानकारी मिलती रहेगी। तो बीसी सखी के द्वारा आपको जो भी सरकारी योजनाएं आती रहेंगी तो आपके गांव तक वह सूचना बराबर पहुंचती रहेगी बीसी सखी के माध्यम से, जिससे आपको भी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी योजना कब चल रही है, किस योजना का क्या लाभ है। सारी जानकारी आपको बीसी सखी खुद देगी। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पर घर घर जा कर के बीसी सखी आपको जानकारी प्रदान करेगी। आप कोई भी क्वेश्चन चाहे उस बीसी सखी से पूछ सकते हैं, योजनाओं से जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम आपको ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आप सभी के प्रश्नों से संबंधित ये सब जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से स्क्रीन पर। जैसे कि आप लोग का प्रश्न रहता है ऐप के बारे में ना, बहुत लोगों को लगता है ऐप बेकार है, ऐप बेकार है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐप बेकार नहीं है। अब ऐप का क्या काम है ये भी देख लीजिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा ऐप का महत्व। पोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इन आंगनबाड़ी केंद्रों को सखी ऐप से सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, जिससे कि आंगनबाड़ी बीसी सखी योजना की सुविधाएं लोगों तक घर घर प्रदान कर पाएंगी। आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ऐप का महत्व क्या है, ठीक है। इतना देख करके आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं।
चलिए देख लेते हैं आगे। इस बारे में भी किसी का प्रश्न था, ठीक है। उम्मीदवार ध्यान दें, इस योजना का लाभ सिर्फ महिलाएं ले सकती हैं, पुरुष आवेदन के पात्र नहीं होंगे। सखी योजना के अंतर्गत ग्रामीण वर्ग की महिलाएं ही आवेदन के पात्र होंगी और महिलाएं जिस ग्राम पंचायत के लिए आवेदन करेंगी उसी ग्राम पंचायत की निवासी भी होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देख लीजिए ध्यान से स्क्रीन पर। 30 बैंक खाता पर होगी एक समूह सखी, ठीक है। शासन ने बैंक शाखा में 30 समूह के खाता होने पर एक समूह सखी चयनित किए जाने का मानक दिया है, जबकि 80 समूह के खाता होने पर 3 समूह सखी चयनित होंगी। समूह सखी को बैंक परिसर में ही बैठने के लिए स्थान संबंधित बैंक को उपलब्ध कराना होगा। वहीं सखी को समूह के आवेदन से लेकर बैंक के कार्यों को निपटाने में समूह की महिलाओं की मदद करनी होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग ध्यान से देखा करिए, क्योंकि इतनी डिटेल से आपको कोई जानकारी नहीं देगा और आपके लिए ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप पहले से जानते रहेंगे तो आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए आगे देख लेते हैं। NRLM से मिलेगा पारिश्रमिक। सखी को बैंकिंग कार्य के साथ क्षेत्र भ्रमण एवं ऋण राशि की वसूली की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मिशन ने व्यवस्था दी है कि समूह सखी की ओर से किए जाने वाले कार्यों के लिए NRLM से पारिश्रमिक दिए जाने की व्यवस्था दी गई है। आपको समझ में आ गई होगी ये सब जानकारी। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम आप कुछ लोगों का कमेंट है, उनको कमेंट को देख लेते हैं और उसके बाद हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी जानकारी हम आपको देंगे। पहले कमेंट्स देख लेते हैं। कमेंट्स की बात कर लेते हैं। वेरी नाइस वीडियो, थैंक्स मैम नॉलेज के लिए। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो सेकेंड कमेंट है कि मैम क्या जेंट्स लोग साथ में काम कर सकते हैं जौनपुर। तो हम आपको यह बता दें, बीसी सखी योजना केवल महिलाओं के लिए है। महिलाएं ही इसमें कार्य कर सकती हैं और बीसी सखी बन सकती हैं, ठीक है। और कोई भी इसमें नहीं कार्य कर सकता है, केवल ओनली महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं। मैम क्या अपने बच्चों को साथ ले जा सकते हैं ट्रेनिंग में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो हम आपको यह बता दें कि ट्रेनिंग जब वहाँ पर होगी तो अगर आप बच्चों को ले जाएंगे तो आप वहाँ पर ट्रेनिंग सही से नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद यदि घर का सदस्य कोई जाता है ट्रेनिंग में आपके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड भी इन्हीं का कमेंट है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा घर बैठे लेडीज़ को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और विश्वास हो जाता है कि हमें भी एक मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। डेली की डेली आपको कोई ना कोई अपडेट मिलती रहेगी। अगर आपके यहाँ पर कोई रिजल्ट आता है उस बारे में भी सूचना आपको मिल जाएगी हमारे वीडियो के माध्यम से, और रिप्लाई भी कर दिया जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी रिजल्ट आता है तो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट कमेंट। चलिए देख लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी आगे हम इसके ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी देंगे, तो इसीलिए स्किप ना करिएगा, ठीक है। देख लेते हैं। पहले तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आपका मेरे ब्लॉग में 3 फॉर्म पड़े हैं, जिसमें से 2 लोगों ने SSG समूह बनाकर ब्लॉक में दे चुके हैं। क्या मेरिट के अनुसार सिलेक्शन किया जाएगा? तो हम आपको यह बता दें कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 7 समूह बनाया है फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। हर वक्त इसी BC सखी के लिए ही अगर बनाया है समूह तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं। आरती यादव का नाम प्लीज़ आया है कि आइएगा हरिया ब्लॉक में। तो देखिए हम आपसे यह बता दें कि आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया करिए और उसके बाद जब भी कोई सूचना आएगी तो हम आपको सूचित कर देंगे, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका भी नाम लिस्ट में दे दिया जाएगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी आपके यहाँ कोई रिजल्ट नहीं आया है, हरिया ब्लॉक की बात कर रहे हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है। पहले आप डिस्ट्रिक्ट का नाम अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसके बाद जानकारी दे दी जाएगी। और अभी रिजल्ट कोई नहीं आएगा और दीपावली के बाद आएगा, और दीपावली के बाद हम आपको कोई सूचना देंगे। आप वेट कर लीजिए, जानकारी दे दी जाएगी। चैनल से बराबर जुड़े रहिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूपी के चंदौली ब्लॉक का रिजल्ट कब आएगा? अभी रिजल्ट नहीं आया है, आएगा तो सूचना दे दी जाएगी। चैनल से आप लोग बराबर जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उसके बाद आपका भी नाम लिस्ट में दे दिया जाएगा। अगर आप नए हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख दें,
ताकि मंडे तक आपकी लिस्ट दे दी जाए। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर आपने वीडियो देखी और आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जा करके चेक जरूर कर लीजिएगा। दीपावली के बाद सभी का रिजल्ट आएगा, ठीक है। अभी रिजल्ट नहीं आया है। आगे देख लेते हैं कि मेरा OTP एक बार आया है मैम। OTP के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। आएगा तो सूचना दे दी जाएगी। आगे देख लेते हैं कि थैंक यू मैडम, जिला ललितपुर से। अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है ललितपुर में, आएगा तो सूचना दे दी जाएगी। नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं कि इन्होंने प्रश्न किया है हरदोई डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट आया है कि नहीं। तो अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है हरदोई में, आएगा तो सूचना दे दी जाएगी। चैनल से बराबर जुड़े रहिए। दीपावली के बाद कोई रिजल्ट आएगा, देखिए पहले कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। दीपावली तक का वेट कर लीजिए, उसके बाद सूचना आपको दे दी जाएगी, ठीक है। आप लोग चैनल से बराबर जुड़े रहिए। आगे देख लेते हैं कि रायबरेली में कब रिजल्ट आएगा। अभी रिजल्ट नहीं आया है रायबरेली में, आएगा तो सूचना दे दी जाएगी। चैनल से बराबर जुड़े रहिए। और उसके बाद दीपावली के बाद कोई रिजल्ट आएगा और दीपावली के बाद ही सूचना आपको मिल पाएगी। आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि गोरखपुर में कब रिजल्ट आएगा। आएगा तो सूचना दे दी जाएगी। आप लोग चैनल से बराबर जुड़े रहिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपका भी नाम लिस्ट में दे दिया जाए और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जब भी कोई नई वीडियो आती है रिजल्ट्स के बारे में, आपको सूचना दे दी जाएगी। दीपावली के बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं आज का कब रिजल्ट आएगा। अभी यहाँ का कोई रिजल्ट नहीं है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी कोई वीडियो हमारे चैनल पर आती है तो सूचना दे दी जाएगी। दीपावली के बाद अब रिजल्ट आएगा, ठीक है। अभी नहीं आने वाला है, सूचना दे दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। चैनल से बराबर आप लोग जुड़े रहिए। आगे देख लेते हैं, इन्होंने प्रश्न किया है कि मेरे पास स्वयं सहायता समूह मेरा लखनऊ में मायके में है, मेरा फॉर्म अजीत मौर्या ससुराल है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, सही जानकारी दें। पहली बात तो हम आपको यह बता दें कि अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा, जा करके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सारी जानकारी BC सखी के बारे में बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं और आपने नहीं देखा है, चेक कर लीजिए। और उसके बाद हम आपको पहली बात तो ये बता दें, तो जो भी सहायता समूह हो वह गांव की निवासी होनी चाहिए, आपके गांव की निवासी, ठीक है। आप जहां पर रहते हैं आपका ग्राम पंचायत की ही सहायता समूह उसमें लगेंगी। जिस गाँव से आपने फॉर्म भरा है, आपका जो निवास स्थान है, वहाँ की ही महिलाएँ का सहायता समूह बनाया जा सकता है और उसके बाद उन्हीं का इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद हम आपको यह बता दें, आपका लखनऊ में है तो इसमें आपका इसमें नहीं जुड़ेगा सहायता समूह, आपको यहाँ पर दूसरा सहायता समूह बनाना पड़ेगा सिलेक्शन होने के लिए। गांव की निवासी भी महिलाएं होनी चाहिए सहायता समूह बनाने के लिए, जिस गांव में आप स्वयं निवास करती हैं और जहां से आपने फॉर्म भरा हुआ है अपने ग्राम पंचायत से, ताकि महिलाओं को आप इसमें नहीं ले सकती हैं सहायता समूह बनाने के लिए। आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। इन्होंने पूछा है बहराइच में रिजल्ट कब आएगा। तो अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है। दीपावली के बाद जो भी रिजल्ट आना है आएगा, ठीक है। आएगा सूचना दे दीजिए। कि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और जब भी कोई रिजल्ट के बारे में सूचना आती है तो आपको रिप्लाई किया जा सके, बताया जा सके वीडियो के माध्यम से। यह तो थे आप सभी के प्रश्नों के उत्तर। सभी के प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गए होंगे। अब चलिए अब हम मेन बात इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या नहीं पूछे जाएंगे, सब कुछ बताएंगे। चलिए देख लेते हैं, स्किप ना करके देखिएगा, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा और तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। देख लेते हैं। देखिए कुछ जानकारी तो हमने आपको पहले ही दी थी कल की वीडियो में, जो कि हमने आपको बताया था कंप्यूटर के बारे में और उसके बाद मोबाइल के बारे में, ठीक है। इन दोनों डिवाइसों का आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको सिलेक्ट होने के लिए। और उसके बाद अगर आपको नहीं आता है, नई जानकारी है, तो आप जानकारी ले लीजिए। आप सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और आप सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू में आप सभी से पूछा भी जा सकता है इसके बारे में भी कि आपको डिजिटल माध्यम से कोई जानकारी है कि नहीं है। और उसके बाद आपको लैपटॉप चलाने आता है कि नहीं आता है, मोबाइल आप चला लेती हैं कि नहीं चला लेती हैं। आपको हो सकता है वहाँ पर मोबाइल दे करके आपसे कुछ पूछा भी जा सकता है। ये देख लेते हैं इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे।
आपके यहाँ कुछ साधारण से प्रश्नों के उत्तर भी देने होंगे, ठीक है। और सभी प्रश्नों के उत्तर बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न सरल होने जो कि हिंदी, व्याकरण, गणित, अंग्रेजी से भी पूछे जाएंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आपको अंकगणितीय ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जोड़ना, घटाना, ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको हिंदी पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश भी आपको पढ़ने आना चाहिए। थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद पैसों के लेन देन की समझ आपको होनी चाहिए। उसके बाद चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको यही पूछा जाएगा, आपका नाम क्या है, ठीक है। नाम आपको अपना बताना है। उसके बाद आप कितना पढ़ी लिखी हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देनी है। उसके बाद इसमें ज़्यादातर सवाल आपका बैंक से संबंधित होगा, ठीक है। आपको बैंक से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उन सबको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि कहीं से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाएंगे। बहुत ही सरल प्रश्न होंगे जो कि आप आसानी से जवाब उसका दे सकेंगे। लेकिन आपको जब पहले से जानकारी रहेगी तभी आप इसमें जवाब अपना दे सकेंगे जो भी वहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बीसी सखी क्या है, बीसी सखी का कार्य क्या है, ठीक है। और आप बीसी सखी बनना क्यों चाहती हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको बीसी सखी बनना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यही सब आपसे पूछा जाएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनते रहिए। को इन सभी के सवालों का जवाब आसानी से दे देना है, ठीक है। आपको खुद में समझना है कि हमको इसमें क्या आंसर देना चाहिए, कि आप क्या बीसी सखी क्या है इस बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा। बीसी सखी आप क्यों बनना चाहती हैं इस बारे में आपको बता देना है। और बीसी सखी का पद आपको मिलना क्यों चाहिए ये भी आपको बता देना है, कि हाँ हम इतना पढ़े लिखे हैं, हमको सब चीज़ का ज्ञान है और हमको मिलना चाहिए, हमने सहायता समूह बनाया है और हम इस जॉब को आसानी से कर सकते हैं, हमें सारी नॉलेज है इस जॉब के बारे में। आपको इस तरह से आपको आंसर दे देना है अपने हिसाब से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या पहले भी कोई नौकरी कर चुकी हैं, आप पहले क्या करती थी, क्या कौन सी जॉब करती थी कि नहीं करती थी, सारी जानकारी आपको देनी है, ठीक है। जो भी वहाँ पर पूछा जाएगा केवल वही आपको आंसर दे देना है। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बैंक में हम खाता किस तरह से खोलते हैं, ठीक है। खाता किस तरह से खोला जाता है या फिर खाते कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हम फॉर्म किस तरह से भरते हैं, बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ पर देनी होगी। जो भी पूछा, लोन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पर प्रश्न। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सहायता समूह क्या है, ठीक है। अगर आपने सहायता समूह बनाया होगा तो पूछा जाएगा कि आपका सहायता समूह क्या है, या आपके समूह में कितनी महिलाएं हैं और किस तरह से कार्य करेंगी अगर आपको विशेषज्ञ बना दिया जाता है तो आप क्या क्या अपने समूह में बताएंगी, क्या क्या जानकारी देंगी अपने समूह की महिलाओं को, सारी जानकारी आपको वहाँ पर देनी होगी। उसके बाद आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत क्या है। उसके बाद ये भी प्रश्न किया जाएगा कि आजीविका से जुड़ी कोई कार्य आपने किया है, आजीविका से संबंधित कोई कार्य आपने किया है कि नहीं किया है। उसके बाद समूह के क्या कार्य हैं, कब से कब तक समूह चलता है, या फिर कब से आप चला रही हैं, अगर आप समूह चला रही हैं पहले से तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब से आप समूह चला रही हैं। उसके बाद आपकी क्या भूमिका है समूह में, ये भी आपको जानकारी वहाँ पर देनी होगी, वो यहाँ पर बता देना होगा सारी जानकारी जो आपको पता होगी। समूह में कितने सदस्य होते हैं ये भी आपको बताना है। वहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कभी आपने कोई ट्रेनिंग ली है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सब की तैयारी आपको पहले से करके रखनी है। आगे देख लेते हैं संगठन क्या है, इस बारे में भी आपको जानकारी पहले से रख लेनी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं बैंक से जो खाता खुलता है वह कैसे खुलता है। हमने आपको बता दिया कि बैंक से खाता को कैसे खोलते हैं कैसे नहीं खोलते हैं, ये सब जानकारी आपको पहले से इकट्ठा करके रखनी है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल करके। तो ये भी पूछा जाएगा कि समूह की महिलाओं का लेन देन कैसे करते हैं, समूह के बारे में कुल मिला करके समूह के बारे में और बैंक के बारे में, इसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको रखनी है। सामुदायिक निवेश निधि क्या है। उसके बाद CIF
क्या होता है, इन सब बारे में आपको सारी जानकारी रखनी है डिटेल से। उसके बाद जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अंकगणितीय ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपको जोड़ने का मतलब पता होना चाहिए, किस तरह से पैसे को हम जोड़ेंगे। कोई भी अगर आप वहाँ पर निवेश करते हैं या फिर कोई भी लेन देन पैसों का करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अंकगणितीय ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगर आपको ये सब जानकारी रहेगी तो आप भी आगे चल करके जब आपको जॉब मिलेगी तो आपको भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो इसी वजह से इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पहला चीज़ है बैंक, ठीक है। बैंक से संबंधित सारी जानकारी रखनी है आपको। खाते से संबंधित, खाता किस प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, बैंक में खाता कितने प्रकार से खोला जा सकता है, कैसे खोलते हैं कैसे नहीं खोलते हैं, और उसके बाद आपको बैंक सखी क्यों बनना, लैपटॉप और उसके बाद मोबाइल, इन सब चीज़ों में पूरी जानकारी आपको डिटेल से रखनी है। जैसे आपको शुरू से बताते हम चले आ रहे हैं, तो ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उदाहरण के तौर पर हमने आपको जानकारी दे दी है, तो आप अपने अनुसार इसको समझ लीजिए और उसके बाद अपनी तैयारियां कर लीजिए। इसके बाद हम आपको यह बताते हैं रिजल्ट्स के बारे में, जो सभी का प्रश्न रहता है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि दीपावली के बाद ही कोई सूचना मिल पाएगी, और अभी रिजल्ट ही नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है। तो इसी वजह से वहाँ से यही सूचना मिली थी कि दीपावली के बाद कुछ सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। आपको हम बता देंगे अपने वीडियो के माध्यम से। इंटरव्यू के बारे में इतनी कुछ जानकारी हमने आपको आज दे दी है, बाकी की जो जानकारी रहेगी आगे की वीडियोस में हम आपको देते रहेंगे। उसके बाद हम आपको एक बात और बता दें, और आप लोग ये न सोचें कि हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट सभी का आएगा और चयन सभी का होगा। सबके अपने अपने नॉलेज के आधार पर इसमें आपका चयन होगा, ठीक है। इसमें जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी उतना ही ज़्यादा आप समझ लीजिए कि आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। बस इसी के आधार पर आपको तैयारी कर लेनी है पूरी तरह से। इतनी आपको नॉलेज रख लेनी है कि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। जितनी ज़्यादा आपको जानकारी रहेगी और उतना ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन में प्रॉब्लम कम होगी और आप सिलेक्ट भी जल्दी से हो जाएंगे। इंटरव्यू में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। फिर क्योंकि इंटरव्यू के बारे में जानकारी जैसे जैसी मिलती रहेगी हमें आप सभी को सूचित करते रहेंगे आगे के वीडियोस में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही इंटरव्यू के बारे में जानकारी थी। आप सभी को आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और उसके बाद इंटरव्यू के बारे में भी कुछ हमने आपको जानकारी दे दी है। तो आप इसी के आधार पर तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी की जानकारी हम आपको आगे के वीडियोस में डेली अपडेट देते रहेंगे। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना ना भूलें। आप सभी जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीसीसी की योजना के बारे में जानकारी लेकर के, आपके रिजल्ट्स के बारे में जानकारी लेकर के, और इंटरव्यू के बारे में भी कुछ और जानकारी नई चीज लेकर के, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।